अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नैंस बायोलॉजी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 25 सेकेंड ईयर का टॉपिक शुरू करेंगे, सक्सेशन एंड इट्स टाइप्स। सक्सेशन का जो टॉपिक है बेसिकली ऐसा टॉपिक है जो कि एक्सप्लेन करता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी को। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेसिकली ऐसी जगह पे जहाँ पे या तो पहले कोई ट्रेसेस ऑफ लाइफ मौजूद नहीं थे, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले लाइफ मौजूद थी लेकिन किसी डिज़ास्टर की वजह से वो लाइफ क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उस जगह पे कम्युनिटी का दोबारा से बनना विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाती है, असल में सक्सेशन कहलाती है बेटा। तो ये वाला जो चैप्टर है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। इसमें से ये वाला जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दो तरह से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो जनरली आप लोगों से पूछ सकते हैं सक्सेशन क्या है और इसके टाइप्स को आप लोग एक्सप्लेन करें, या फिर दूसरा आप लोगों से पूछ सकता है कि ज़ीरो सर को एक्सप्लेन करें आप लोग। तो ये दो से तीन तरह आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसमें कितना आप लोगों ने लिखना है ये याद रखने के लिए आप लोगों ने ये वीडियो को गौर से सुनना है शुरू से लेकर आखिर तक जी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि सक्सेशन है क्या। सक्सेशन असल में बेटा ऐसी ग्रेजुअल चेंजेस को कहते हैं जो कि कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के गुजरने के साथ साथ कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस होंगी, उन ग्रेजुअल चेंजेस को बेटा क्या कहा जाएगा, सक्सेशन का नाम देंगे। तो पहले इसकी हम लोग बेटा डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बेसिकली चेंजेस इन दी community structure with the passage of time, with the passage of time। वक्त के गुजरने के साथ साथ बेटा जो चेंजेस आएंगे कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम लोग क्या कह देंगे, सक्सेशन का नाम देंगे। देन अच्छा, सक्सेशन में ऐसी कोई भी हम लोग कह देते हैं कि स्पीशीज जो कि आगाज कर रही है, जो पहले नंबर पे जो फर्स्टली वहाँ पे डेवलप करेगी, जो अडॉप्ट करेगी और वहाँ से आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ और नई जो स्पीशीज है वो वजूद में आएंगी। तो ऐसी कम्युनिटी बेटा जो कि सबसे पहले वजूद में आती है, जो अपने आप को अडॉप्ट करती है ऐसी जगह पे जहाँ पे या तो पहले लाइफ मौजूद नहीं थी, या तो लाइफ क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर या आर्टिफिशियल डिजास्टर की वजह से। तो ऐसी कम्युनिटी जो कि बेटा कौन सी है, पायनियर कम्युनिटी। तो आगाज कहाँ से बेटा होगा? आगाज हम लोग कहते हैं कि पायनियर कम्युनिटी से होगा। पायनियर कम्युनिटी या पायनियर स्पीशी इसको बेटा हम लोग कह देते हैं। पायनियर स्पीशी क्या होती है, ये अक्सर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन पायनियर स्पीशी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पायनियर स्पीशी कौन सी बेटा स्पीशी होती है? ऐसी स्पीशी जो कि बेटा अडॉप्ट करती है फर्स्टली किसी भी जगह पे, किसी भी सॉइल के ऊपर, किसी भी रॉकी एरिया के अंदर, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट अडॉप्टेड जो स्पीशी बेटा होगी उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पायनियर स्पीशी का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। एग्जांपल इसके अंदर बेटा आ जाती हैं लाइकन्स। लाइकन्स क्या है? लाइकन्स बेसिकली बेटा दो चीजों से मिलकर बनता है एक स्ट्रक्चर, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन किस किस के दरमियान बेटा होती है? वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के दरमियान में होगी। अब एल्गी और फंजाई एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं? जो फंजाई बेटा होगी वो इस एल्गी को जमीन से मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह अब्सॉर्ब करके देगी, जबकि जो एल्गी है बदले में उसको फूड प्रोवाइड करती। अब ये जो फंजाई है, ये गौर से सुनेगा बात, ये जो फंजाई है ये बेसिकली उसने किसी भी सॉइल से, अब जाहिर बात है न्यू जो लाइफ है वो डेवलप होने जा रही है, उस न्यू लाइफ को अपनी फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स वगैरह चाहिए, वाटर वगैरह चाहिए। तो वो अब्सॉर्ब कौन करके देगी? फंजाई करके देगी। तो सबसे जो पहले डेवलप होने वाली या अडॉप्ट होने वाली जो स्पीशी है वो पायनियर स्पीशी कहलाती है। फिर उसके बाद
दूसरा जो यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकता है, इसका जो दूसरा डिफरेंस का पार्ट होगा वो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेसिकली बेटा इसका नेम जाहिर कर रहा है आप लोगों को, नेम इसका जाहिर कर रहा है आप लोगों को कि जो मोस्ट स्टेबल जो कम्युनिटी होगी या स्पीशी होगी किसी भी एरिया के अंदर, जो स्टेबल कर चुकी है, जो कि अडॉप्ट कर चुकी है, ये भी अडॉप्ट नहीं लेकिन फर्स्टली अडॉप्ट किया था, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल और जो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर या किसी भी सॉइल के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जिनकी कंसंट्रेशन, जिनकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होगी, उस वजह से इसको क्लाइमेक्स का भी नाम दिया जाता है। तो ये क्या होगी बेटा? ये मोस्ट स्टेबल ये बेटा क्या होगी? मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है या स्पीशीज है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो इसकी बेटा एग्जांपल के अंदर खास तौर पे जो वुडी प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट्स, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आ जाते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं डिफरेंस के अंदर। फिर आगे टाइप्स की बेटा बात करें तो टाइप्स बेसिकली दो टाइप्स हैं इसकी, प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या है? फर्स्ट टाइप के अगर हम लोग लिखें यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन, इन दोनों में भी अक्सर आप लोगों से क्या पूछ सकता है? डिफरेंस पूछ सकता है। प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है? प्राइमरी सक्सेशन बेटा ऐसी कम्युनिटी का डेवलप होना, ऐसी जगह पे डेवलप होना कम्युनिटी का, किसी भी कम्युनिटी का जहाँ पे कोई ट्रेसेस ऑफ लाइफ पहले से मौजूद नहीं थे, जहाँ पे पहले लाइफ मौजूद नहीं थी। तो ऐसी जगह पे किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना या डेवलप होना, वो क्या कहलाएगी बेटा? प्राइमरी सक्सेशन कहलाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, डेवलपमेंट ऑफ community on a soil where no life exists, where no previous life exists, जहाँ पे पहले कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो उस सक्सेशन को बेटा हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्राइमरी सक्सेशन। और ये वेरी स्लो प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस ही होगा बेटा। फिर दूसरी जो बेटा टाइप आ जाती है, दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी टाइप बेटा है सेकेंडरी सक्सेशन की। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पे बेटा कम्युनिटी का डेवलप होना जहाँ पे पहले लाइफ कोई मौजूद थी। जैसे हम लोग एग्जांपल दे दें, जापान के दो सिटीज के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम्बार्डमेंट हुई थी, बम वगैरह गिराए गए थे, उसकी वजह से वहाँ पे लाइफ तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब उस जगह पे नई कम्युनिटी का जो डेवलप होना वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा, क्योंकि पहले वहाँ पे लाइफ मौजूद थी, लेकिन अब वहाँ से पे दोबारा से लाइफ या कम्युनिटी डेवलप होने जा रही है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे। ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी वेयर कम्युनिटी डेवलपमेंट on soil where previous life exist, जहाँ पे प्रीवियस लाइफ जो है बेटा एग्जिस्ट कर रही थी, उस जगह पे कम्युनिटी की जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? सेकेंडरी सक्सेशन का नाम दे देंगे। और ये क्या होगा? फास्ट प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस होगा बेटा ये। क्लियर? फिर उसके बाद अब प्राइमरी सक्सेशन को आगे मजीद डिवाइड किया जाता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, ट्रेसेस ऑफ लाइफ नहीं थे, वो स्लो प्रोसेस है। और उसके आगे मजीद टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल क्या है? हाइड्रो मतलब है वाटर। तो ऐसी जगह, ऐसा एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पे कम्युनिटी डेवलप होने जा रही है, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? हाइड्रोसेल का नाम दे देंगे। दूसरी इसकी जो टाइप है जीरो सेल।
जीरो सर ड्राई इकोसिस्टम या रॉकी जो एरियाज हैं वहां पे कम्युनिटी की जो डेवलपमेंट होगी उसको हम लोग जीरो सर का नाम देंगे। तो थर्ड टाइप आप लोगों ने याद है, ये जो दो टाइप्स हैं ये आपको बुक पर लिखी हुई, लेकिन थर्ड वन टाइप आप लोगों ने याद रखनी है, डीरोसर। डीरोसर क्या है? सॉइल के ऊपर, रॉकी एरिया नहीं, सॉइल वहां पे हो सकता है वो क्ले सॉइल क्ले हो, तो उस जगह पे जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? डीरोसर का नाम देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो अभी मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों से पूछ सकता है कि जीरो सर क्या है, उसकी आगे जो फर्दर स्टेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो डीरोसर ड्राई इकोसिस्टम या जो रॉकी एरियाज है वहाँ पे जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट है उसको आप लोगों ने जीरोफाइट्स पढ़ा होगा। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट जो कि ऐसे इकोसिस्टम पे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता। जीरो मतलब वाटर की इनअवेलेबिलिटी है। तो इसके आगे मजीद बेटा स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस से गुजर के क्या ये करता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो रही है किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और वहाँ पे पानी भी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे न्यू कम्युनिटी कैसे डेवलप करेगी? अगर तो आप लोगों से पूछ लेता है कि सक्सेशन क्या और इसकी टाइप्स बताएं, तो ये पूरा ही आप लोग लिखेंगे। अगर आप लोगों से पूछ लेता है जीरो सर के हवाले से, तो क्या आप लोगों ने करना है, सक्सेशन की पहले डेफिनेशन लिखनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, फिर उसके बाद डायरेक्टली जीरो सर पे आ जाएंगे और जीरो सर से आगे सारा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाई और ये अगर डायग्राम बना लेंगे तो हो सकता है कि चेकर जो है आपको फुल मार्क्स दे दे। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस, अब देखा जाए तो कोई भी ऐसा रॉकी एरिया जहाँ पे कोई लाइफ मौजूद नहीं थी उस जगह से, अब उस जगह पे जो पायनियर कम्युनिटी जो सबसे पहले वहाँ पे डेवलप होगी, अडॉप्ट करेगी अपने आप को, वो कौन सी होगी? क्रस्टोस लाइकन होगी। क्रस्टोस लाइकन को क्रस्टोस क्यों कहते हैं? क्रस्ट का मतलब क्या होता है? जो आउटर पार्ट है, आउटर जो लेयर होती है अर्थ की या सॉइल की, उसको अर्थ क्रस्ट का नाम दिया जाता है। तो क्रस्ट एक हार्ड लेयर है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले बेटा डेवलप करती है या अडॉप्ट करती है वो है क्रस्टोस लाइकन स्टेज। क्रस्टोस लाइकन क्या असल में बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने ये इन्हीं पॉइंट्स को अपने पेपर पे लिखना है बिल्कुल इसी तरह। तो ये एक पायनियर स्पीशी है, शुरू में मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को बताई थी। और ये बेटा क्या है, ये क्रस्ट जो होता है, जो आउटर लेयर होती है, वो असल में क्या कर देती है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। मतलब एक तो हम लोग कहते हैं फंजाई के अंदर एलजी है, फंजाई एक ऐसा पार्ट है जो कि नजर आता है लाइकन के अंदर, तो उस पूरे लाइकन के इर्द गिर्द क्रस्ट की एक लेयर बन जाती है जो कि उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। फिर और वो प्रिवेंट भी करती है डेसिकेशन। अब जाहिर बात है वहाँ पे पानी तो मौजूद नहीं है, तो उस जितना भी पानी उनके बॉडी के अंदर होगा उसको बाहर निकलने से बचाना है, डेसिकेट होने से बचाना है। तो असल में जो क्रस्ट की लेयर बन जाती है जो कि उसको प्रिवेंट भी कर रही है डेसिकेशन से, उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो वहाँ पे इन कंडीशंस के अंदर क्रस्ट बनने के बाद जो डेवलपमेंट सारी की सारी हो जाएगी। फर्स्ट जो पायनियर स्पीशी होगी उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? क्रस्टोस लाइकन का नाम दे देंगे। सेकंड वन बेटा क्या होगा? सेकंड वन जो है वो फोलिएज लाइकन है, FL फॉर फोलिएज लाइकन। फोलिएज लाइकन बेटा क्या होगा? अब जैसे ही जो फंजाई होगी उसने अपने जो खास तौर पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे राइजोइड्स वगैरह हैं, तो राइजोइड को जैसे ही वो बेटा एम्बेडेड करेगी उस एरिया के अंदर, खास तौर पे जो रॉकी एरिया है, रॉकी एरिया ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो रॉकी एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, अभी फुल्ली सॉइल नहीं बनी, तो रॉकी एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन होना शुरू होगा तो इसके जो खास तौर पे क्रस्टोस लाइकन के लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनमें लीफ वगैरह नहीं होगा, तो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर वो क्रम्पल्ड होना शुरू हो जाएंगे। क्रम्पल्ड होने की वजह से क्या होने शुरू हो जाएंगे? वहाँ पे क्रस्टोस लाइकन के बाद फोलिएज लाइकन बनना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही फोलिएज लाइकन बनेगी तो वो शेड प्रोवाइड करेगी किसको? क्रस्टोस लाइकन को। और क्रस्टोस लाइकन डाई हो जाएगी, उसकी वजह से सॉइल अब पोरस होना शुरू हो जाएगी। और सॉइल जैसी पोरस होगी, अब सॉइल बनना शुरू हो चुकी है, जो रॉकी रीजन है, रॉकी जो एरिया है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नजर आ रही है फोलिएज लाइकन स्टेज। इसमें आप लोगों ने पॉइंट्स याद रखने हैं। क्रम्पल्ड लीव्स इस स्टेज पे होंगे। शेड ये किसको प्रोवाइड करता है? क्रस्टोस लाइकन को शेड प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो खास तौर पे क्रस्टोस लाइकन होगी वो डाई हो जाएगी।
और इसकी वजह से स्टेज के ऊपर सॉइल जो है वो पोरस होना शुरू हो जाती है। और इसकी खास तौर पे एग्जांपल जो आपकी बुक में एक दो दी हुई, लेकिन एक आप लोगों ने याद रखनी है, परमेला। फिर उसके बाद थर्ड वन जो स्टेज है, मोस स्टेज आ जाएगी। अब जैसे ही ये क्रम्पल लीव्स हैं ये डेवलप हो रही है, तो अब जो पोरस सॉइल है उसके ऊपर, उसके अंदर खास तौर पे कुछ ऐसे स्पोर्स वगैरह आके वहां पे जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। किनके स्पोर्स? खास तौर पे मोसस के जो स्पोर्स होंगे वो वहां पे आके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही वो डेवलप आगे होना शुरू हुए हैं, उन्होंने सॉइल से पानी को अब्सॉर्ब करना है। अब्सॉर्ब करके वो वाटर के लिए compete करेंगे। किसके साथ compete करेंगे? फोलिएज लाइकन के साथ, जिसकी वजह से फोलिएज लाइकन ज्यादा पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, मोसस ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब करेंगे और ये डेवलप हो जाएगी। और पानी की कमी की वजह से फोलिएज लाइकन क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके भी पॉइंट्स आप लोग याद रखने हैं। ये compete करेगी फोलिएज लाइकन के साथ वाटर के लिए, और मोर पेनिट्रेटिंग पावर होती है सॉइल की। मोसस जो है ज्यादा पेनिट्रेट कर लेते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से ज्यादा वो पानी को अब्सॉर्ब कर पाएंगे, जबकि फोलिएज लाइकन ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो फोलिएज लाइकन विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। फिर उसके बाद अब मोसस ने डेवलप करना शुरू कर दिया है। मोसस के बाद जो थर्ड वन बेटा जो लेयर है, हम लोग कह देते हैं कि मोसस के बाद हर्बेशियस स्टेजेस पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फोलिएज लाइकन मोसस वगैरह, तो मोसस में ये वाले भी आ जाते हैं, ये दोनों के दोनों ये वाले मोसस भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो हर्बेशियस स्टेज है, हर्बेशियस स्टेज, ये दो मैंने मोसस की बता दी एग्जांपल्स के तौर पे। फिर उसके बाद हर्बेशियस जो स्टेज है, हर्बेशियस स्टेज पे बेटा क्या होगा? मोसस के बाद नेक्स्ट वन जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो ऐसे नॉन वुडी प्लांट्स जो कि एस्टेब्लिश करते हैं ड्यू टू द पोरस सॉइल। अब जाहिर बात है यहाँ पे बेटा सॉइल पोरस होना शुरू हो गई थी। जैसे सॉइल पोरस होना शुरू हुई तो क्या होना शुरू हो गया? वहाँ पे मोसस डेवलप होना शुरू हो गई। मोसस के अंदर एबिलिटी थी कि वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकें और मोर वाटर को अब्जॉर्ब कर सकें, लेकिन उसी की पोरस सॉइल की मौजूदगी में कुछ ऐसे स्पोर्स वहाँ पे आके जर्मिनेट करने शुरू होंगे जो कि हर्बेशियस होंगे, नॉन वुडी प्लांट्स, और ये एस्टेब्लिश हो जाएगी किस वजह से? पोरस सॉइल की वजह से। और उसी पोरस सॉइल की वजह से जैसे एस्टेब्लिश होंगे तो मोसस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। मोसस ज़्यादातर डेथ नहीं होती, बहुत कम जो है इसके चांसेस डेथ होने के हैं, वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्यों। फिर उसके बाद श्रब्स जो होते हैं, श्रब्स ऐसे मतलब जो झाड़ीदार प्लांट्स होते हैं, जैसे ही इन्होंने डेवलप होना शुरू किया है तो उसी की मौजूदगी में क्या होगा? श्रब्स वगैरह डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। श्रब्स बेसिकली क्या है? वुडी प्लांट्स होते हैं। वुडी प्लांट्स, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है सॉइल से पानी को अब्सॉर्ब करने की सलाहियत वो भी ज़्यादा होगी। रूट्स भी ज़्यादा डीप होते हैं, ये चीज़ें बुक के ऊपर नहीं लिखी, रूट्स भी ज़्यादा डीप होती हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी डेवलप हो जाएगी, जल्दी अडॉप्ट कर लेगी। और इसके जो खास तौर पे जो स्टेम है उसके ऊपर वुड बनी हुई है, और उसकी वजह से वो सॉइल से जो पानी अब्सॉर्ब कर रहे हैं उसको डेसिकेट होने से भी बचा लेंगे। इस वजह से ये जल्दी ही क्या कर लेती है? अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, और मोर स्टेबल जो स्पीशी आ जाती हैं श्रब्स वगैरह। उसके बाद मोर ये डेवलप होती हैं। लास्ट वन आखिरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी इसको कहा जाता है, और क्लाइमेक्स का मतलब ही ये होता है कि ऐसे वुडी प्लांट्स जो कि अपने आप को जल्दी डेवलप कर लेते हैं किसी भी ऐसे रीजन के अंदर जहाँ पे पहली लाइफ मौजूद नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता उन स्टेजेस से गुजर के यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ चुकी है। तो ये क्या होगी? मोर डोमिनेंट कम्युनिटी होगी। यहाँ पे ये श्रब स्टेज है, और ये क्या है? क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है, या इसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी का नाम भी दे सकते हैं, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? मोर डोमिनेंट कम्युनिटी है, मोर स्टेबल होगी, इनहिबिट दी ग्रोथ। अब ये क्या कर देती है? जब साया प्रोवाइड करती है तो दो ऐसी फर्स्ट जो स्पीशीज हैं, क्रस्टोस लाइकन और फोलिएज लाइकन, ज्यादातर इनकी डेथ हो जाती है, और मोसस वगैरह, हर्बेशियस और श्रब्स वगैरह जो होती हैं इनकी डेथ नहीं होती। मोस्ट प्रोबेबली ये वहाँ पे मौजूद रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद होगी वो किनकी होगी? क्लाइमेक्स कम्युनिटी की। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने याद रखना है। दो ऐसी स्टेजेस, क्रस्टोस लाइकन और फोलिएज लाइकन की डेथ हो जाती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जबकि श्रब्स, हर्बेशियस और मोसस जो हैं ये ज़्यादातर सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। और ये खास तौर पे मैंने लेक्चर एक अपने खास स्टूडेंट के लिए अपलोड किया है। उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि सर ये मुझे समझ नहीं आया था, ये मुझे समझा दीजिएगा। तो ये बेटा पॉइंट्स एज इट इज़ आप लोग लिखेंगे, डायग्राम भी बनाइएगा। दो तरह से मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कहा था कि आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।